अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहीन अब्बास और आप देख रहे हैं 24x7 जो आप तक पहुंचाए सच्ची खबरें। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नाज़रीन, गुलबर्गा शहर में आज किसान और एग्रीकल्चरल यूनियन की जानिब से एक एहतजाज मुनक़्क़िद किया गया। उस एहतजाज में ये मुतालबा किया कि कल जो कर्नाटका असेंबली में किसानों के ख़िलाफ़ बिल पास किया उसको वापस लेना होगा। कर्नाटका चीफ़ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से ये मुतालबा किया गया और साथ ही साथ किसानों ने ये भी कहा है कि जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाएगा तब तक ये एहतजाज करते रहेंगे। मज़ीद जानकारी के लिए आइए देखते हैं तफसील रिपोर्ट। ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಬಿಲ್ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ರೈತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಲಾರದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ। ये कल जो कर्नाटका असेंबली में लैंड रिफॉर्म्स एक्ट का अमेंडमेंट को पास कर लिया गया है। पहले भी ये लाए थे तो ऑर्डिनेंस लाए थे, वो ऑर्डिनेंस का जो है ना वो गवर्नर का ये होने के बाद उसका टाइम ख़त्म हो गया। फिर कल आके चोरी छुपी से जो है ना जेडीएस जो बिल के विरोध में थे, बिल के खिलाफ में थे। रात में येडियूरप्पा और ये जेडीएस वालों से क्या डील हो गया कुछ पता नहीं है, लेकिन दिन में आके उन्होंने इस बिल पास करने में जेडीएस जो है वो उसका समर्थन दिया। ये जेडीएस का ये जो अभी पर्दाफाश हो गया, ये जेडीएस वाले भी, जेडीएस में भी जो लोग हैं पूरे बड़े बड़े ज़मींदार है, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनके पास ऑलरेडी हज़ारों एकड़ हेक्टर का ज़मीन है उनके पास। इसलिए जो ये कानून लाया है, काला कानून, जो छोटे छोटे किसानों के लिए, जो एग्रीकल्चर वर्कर्स, जो खेत मजदूर के लिए ये बहुत ही एक हानिकारक एक ये कानून है। इसके वजह से अभी तक जो था सिर्फ एग्रीकल्चरिस्ट ही ज़मीन खरीद सकते थे, लेकिन अब कोई भी ज़मीन खरीद सकता है और कोई भी जो है ना कितना भी ज़मीन खरीद सकता है। इसके वजह से आज जो है ना पूरे जितने भी हमारे किसानों के पास, छोटे छोटे किसानों के पास ज़मीन है, वो सब ये लोग हड़प लेंगे। और जितना भी अब आज, पहले उनके पाबंदी था इतना ही एकड़ ज़मीन रख लेना बोल के, लेकिन आज जो है उन्होंने कितना भी खरीद ले सकते हैं और कितना भी खरीद लेके कोई भी खरीद सकता है। ऐसा एक बहुत ही शर्मनाक ये जो बीजेपी कर्नाटक में जो काम कर रहा है उसके साथ में जेडीएस साथ दे रहा है, ये बहुत ही एक कर्नाटक में एक नया एक डेवलपमेंट है। और बीजेपी जो एक बहुत बड़ा खतरनाक एक पार्टी है, जो पूरे सरमादारों के, जो पूरे जो है ना ये पैसे वालों का पार्टी है। ये जेडीएस बोलती थी ले हम किसानों के साथ में है बोल करके उनका झंडा ही हरा है, लेकिन उनका अंदर का जो झंडा है वो काला है। अभी पता चल गया कि पर्दाफाश हो गया। और जो है इसके खिलाफ में जो है कर्नाटक के जितने भी खेत मजदूर है, किसान सब मिल के आने वाले दिन में बहुत बड़ा संघर्ष इसके खिलाफ में होगा। जब तक वो वापस नहीं लेंगे, ऑलरेडी बेंगलुरु में हज़ारों किसान लोग जो है ना 3 दिन से वहाँ पर बैठे हुए हैं। अब पूरे धीरे धीरे पूरे डिस्ट्रिक्ट में भी ये जो है ना ये आंदोलन फैल जाएगी। इतना बोलते हुए आज का जो ये हमारे गुलबर्गा के एग्रीकल्चर कर्नाटका प्रांत कृषि कुलीकार संघ जो कर रहे हैं उसके लिए गुलबर्गा के सीपीएम उसको समर्थन करते हैं। जो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में किसान और एग्रीकल्चर यूनियन से हम स्ट्राइक कर रहे हैं, इसका जो उसूल क्या है, हमारे जो कर्नाटक का येडियूरप्पा सरकार है वो जो कल असेंबली में एक किसानों के खिलाफ में एक बड़ा कानून लाए हैं। ये कानून जो है, पहला जो एग्रीकल्चर के किसान लोगों को 54 एकड़ तक लिमिट था लैंड रहने का, उन एग्रीकल्चर के किसान लोगों ज़मीन खरीदी करने के लिए उनको परमिशन था।
अब जो येडियुरप्पा सरकार जो है और केंद्र का मोदी सरकार है, ये दोनों मिल के जो कंपनी लोगों को, टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी लोगों को हज़ारों एकड़ ज़मीन खरीदी करने के लिए प्रयोजन लाए हैं। ये जो कानून आने के बाद किसान लोगों के पास क्या 2 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ ज़मीन है, 10 एकड़, वो सभी क्या है बिका के उन किसान लोग जो है रोड पे आते हैं। ये जो है कंपनी का जो है दूसरे लोग कंपनी डालने के लिए लोग आते हैं, बड़े लोग, उनको ज़मीन देने के लिए ये एक कानून लाए हैं। ये ऐसा बुरा कानून है जो एग्रीकल्चर लेबर एंड किसान लोगों को बहुत बुरा क्या है वक्त आने के लिए क्या देर नहीं। ऐसा जो येडियुरप्पा और मोदी मिलके ये जो कानून लाए हैं, इसके खिलाफ में हम जो किसान लोग हैं और एग्रीकल्चर यूनियन है कर्नाटक स्टेट में क्या है जो इनके खिलाफ में हम जो है आज मोर्चा निकाले हैं। और ये मोर्चा ये जो कानून वापस नहीं ले, अब जो बड़े लोगों के लिए ये जो कानून लाए गए हैं किसान और एग्रीकल्चर लोगों के खिलाफ में जो ये जो कानून चला रहे हैं, वो कानून वापस नहीं ले तो हम आगे आने दिन में हम जो है ये गुलबर्गा ने कर्नाटक स्टेट में हम किसान और एग्रीकल्चर यूनियन वाले बहुत बड़ा संघर्ष करने का वक्त नज़दीक आ गया। इसलिए हम आज डीसी ऑफिस के सामने माननीय येडियुरप्पा को ये कानून वापस ले आओ, ये भू सुधारणा कानून जो लाए हैं वो वापस ले आओ बोल के आज हम डीसी से और येडियुरप्पा को, मुख्यमंत्री को एक मेमोरंडम देने को यहाँ आए हैं। मेरा नाम मेघराज कटारे, एग्रीकल्चर यूनियन का वो वाइस प्रेसिडेंट। देखते रहिए S24x7 जो आप तक पहुंचाए ऐसी ही कुछ मुख्तसर लेकिन सच्ची खबरें। खुदा हाफिज, जय हिंद।